हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में जानेंगे। इस अधिनियम ने कंपनी को क्राउन के प्रति निष्ठा बनाए रखते हुए भारत स्थित अपने क्षेत्रों को बनाए रखने के अधिकार प्रदान किए। ये अधिकार पूर्व के चार्टर अधिनियमों के समान किसी निश्चित समय सीमा में बंधे नहीं थे, बल्कि तब तक के लिए प्रदान कर दिए गए थे जब तक ब्रिटिश संसद अन्यथा निर्देश न दे। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट 1852 ईस्वी की सेलेक्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा और बॉम्बे एसोसिएशन व मद्रास नेटिव एसोसिएशन की याचिकाओं का परिणाम 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए स्वीकृत कर दिया गया था। इसके द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका और विधान परिषद के विचार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। इसने नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, जिनमें से 6 सदस्य नाम निर्देशित होते थे। गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य की स्थिति भी बाकी सदस्यों के समान ही हो गई, क्योंकि उसे भी मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। बाद में शामिल किए गए 6 सदस्यों को विधान परिषद के सदस्य कहा गया। अतः इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल की सहायता 6 विधान परिषद के सदस्यों, 4 गवर्नर जनरल की परिषदों के सदस्यों और एक सेनापति द्वारा की जाती थी। इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों की नियुक्ति खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा करने का प्रावधान भी शामिल था। मैकाले को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा 6 नए विधान परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। सर्वप्रथम इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यपालिका व विधायी कार्यों को अलग किया गया।